ओवरटेक करो तो पहले बराबर पहुंचो, फिर बराबर पहुंच के आगे निकलो। समझ गए ना? ट्रेन के अंदर बैठ के ट्रेन चलती हुई दिखती है क्या? अपनी वाली नहीं दिखती है। रियलिटी में यही वाला काम आप लोग रिवर बोट प्रॉब्लम्स के अंदर कर रहे होते हो और रेनमैन प्रॉब्लम्स में कर रहे होते हो। बस आपको लगता है कुछ तो नया कर दिया वहां पे। और आदमी को हम लोगों ने कहां भगाया था भाई? आगे की तरफ भगाया था, छाता वाता पकड़ के। तो इन चीजों को करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग बस उसके अंदर है ना डर जाते हैं कई बार कि अरे ये क्या हो गया। 2019 उड़ीसा का सवाल है जो क्लास के एग्जाम्पल से डायरेक्ट उठ के आया था। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में, जिसमें आज हम लोग वो टॉपिक्स करने वाले हैं जिसमें आपके 4 नंबर जो हैं उसकी आशा की जाएगी कि वो एकदम पक्के कर लिए जाएं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है आपके लिए, वो टॉपिक चूज किया गया है रिलेटिव मोशन। ठीक है, इसका यूज कई जगह है, कई चैप्टर्स के अंदर है, पर हम लोग चलो उसे काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं इनिशियली, तो इसीलिए चैप्टर का नाम हमने काइनेमेटिक्स रख रखा है। ठीक है ना? चलिए, तो लेट्स मूव फर्दर। और अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं और आखिर ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट जो है वो कैसा है। ठीक है, तो जब हम लोग रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चीजें पता होती हैं, क्या क्या पता होना चाहिए, ये वाली चीज देख लेते हैं। रिलेटिव मोशन में सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखा जाता है। तो पढ़ना आना चाहिए पहले तो, कि इसे वी ए भी पढ़ा जाता है, वी ए माइनस वी बी। इसको कैसे पढ़ते हैं जल्दी से बोलो? इसे पढ़ते हैं सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोल के। दूसरा हम लोग इसको पढ़ सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन बी इज एट रेस्ट। बहुत ध्यान से देखना, पढ़ने के अलग अलग तरीके, मतलब वही है, पर लिख क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सकते हैं। तीसरा वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो बी अगर रेस्ट पर आ गया और उसने अगर ए को देखा तो ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी? मतलब मान लो मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं और गाड़ी मेरी रेस्ट पे है, कोई आदमी भागता हुआ आ रहा है, तो मुझे क्या दिखेगा? आदमी मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है। अब मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं उस आदमी की तरफ ही, और आदमी भी मेरी तरफ आ रहा है भागता हुआ, तैयार है वो, तो उसे जो करना है वो वही करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो वो वाला आदमी मेरी तरफ आ रहा है और मैं भी अपनी गाड़ी उसकी तरफ ले जा रहा हूं, तो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग कि वो आदमी को ऐसा लगेगा कि गाड़ी मेरे पास जिस वेलोसिटी से आ रही है उस वेलोसिटी में उस आदमी की वेलोसिटी ऐड हो चुकी है, मतलब ज्यादा तेजी से आ रही है। हमें ओवरटेक करने में टाइम लगता है ऐसे, और वहीं आमने सामने झुट ओवरटेक करो तो पहले बराबर पहुंचो, फिर बराबर पहुंच के आगे निकलो। तो ये डिफरेंस ही तो समझना है हमको कि ओवरटेकिंग और आमने सामने क्रॉस करने में क्या डिफरेंस है। तो ये जो जुट होता है और ये जो स्लो प्रोसेस है, इनका डिफरेंस आप लोगों को समझना होता है, और ये हमें रिलेटिव वेलोसिटी से ही समझ में आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेसिकली, अगर मेरे पास में एक गाड़ी है ना भाई, इस वाली गाड़ी का नाम जो है वो मान लेते हैं ए था, और ये किसी वेलोसिटी वी ए से जा रही थी, और मेरे पास में एक दूसरी गाड़ी और है जो मैंने मान लिया कि वी बी वेलोसिटी के साथ में जा रही थी, और इसका नाम मैंने बी रख लिया था। तो इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब सीधा सीधा होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के ऊपर आप बैठ गए हैं और बी किस पे आ गई है? ऑब्वियसली रेस्ट पे। आप जहां से देखते हैं वो जगह तो रेस्ट पर है, मैं बी पर बैठा हुआ हूं। जैसे मान ले कोई चींटा मेरे सर के ऊपर बैठ गया, मैं भाग रहा हूं, तो चींटे के लिए क्या है? मैं तो रेस्ट पे हूं, तुम्हें दिख रहा हूं भागता हुआ क्योंकि तुम कहीं और बैठे थे। समझ गए ना? ट्रेन के अंदर बैठ के ट्रेन चलती हुई दिखती है क्या? अपनी वाली नहीं दिखती है। तो इसी सिंपल से कंसेप्ट को समझना है। तो यहां पर जो आदमी बाहर हमारा ऑब्जर्वर है, सारी चीजें उस पर डिपेंडेंट है, तो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसीलिए रिलेटिव मोशन बोलते हैं इसे। ऑब्जर्वर की डिपेंडेंसी है। मैं पेड़ के ऊपर बैठा था तो गाड़ी नीचे से जाती हुई दिख रही थी, और जब गाड़ी में बैठा था और गाड़ी चला रहा था तो पेड़ मेरे को अपने पास आता हुआ दिख रहा था। कंसेप्ट समझो। तो इन बातों को समझने से ही रिलेटिव मोशन की जो फील है वो अच्छे से बन सकती है। ठीक है, मैं और डिटेल के अंदर इन वाली चीजों को आपको बता सकता हूं, पर अभी हम लोगों को बहुत शॉर्ट में इन वाली चीजों को कवर करना है, तो जल्दी से देखो, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, ये वी ए बी की जो वैल्यू होती है, इसके जस्ट ऑपोजिट माइनस में आता है बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है,
तो VAB अगर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है तो माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A उसकी वैल्यू होगी। तो अगर ये 5 है तो -5 आएगी, 10 है तो -10 आएगी, 20 है तो -20 आएगी, वॉट एवर इज द वैल्यू, उसका नेगेटिव कर दो तो आंसर जो है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूं इसमें किसी को कोई भी शक नहीं होगा। अब अगर मान लो मैं यहां पर आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट दूं जिसके अंदर हमारे पास में एक गाड़ी है और ये जो गाड़ी है मान लो ये जा रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ, दूसरी गाड़ी जो है हमारे पास ये वाली गाड़ी आप लोग मान लो कि ये आगे को जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। यहां इसका नाम A रख दिया और इसका नाम B रख दिया और मैंने आपको बोला कि VAB की जो वैल्यू है वो जल्दी से निकाल लो, तो VA माइनस VB करेंगे। अच्छा, आप सबने देखा होगा कि वेक्टर का साइन लगाया था, वेक्टर का साइन का मतलब यह है कि डायरेक्शन सेंस है, और अगर डायरेक्शन सेंस है तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ। इट विल बी सर VA माइनस VB, डायरेक्शन सेंस के साथ, डायरेक्शन सेंस के साथ। तो VA माइनस VB लगाइए, जल्दी बोलो। सर दोनों ही आगे जा रहे हैं, मैंने आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और पीछे वाली को नेगेटिव मान रखा था। 20 माइनस 40 लिखूंगा, आंसर आएगा -20। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को जब B के ऊपर बैठते हैं तो A जो है वो पीछे जाती हुई दिखती है 20 मीटर पर सेकेंड से, -20 का ये मतलब है। ठीक है, अब यही अगर मान लो मैं VBA की वैल्यू आप लोगों से पूछता तो आप लोग क्या बताते हैं? सर VBA की वैल्यू हम लोग +20 मीटर पर सेकेंड बताते। अब +20 बताते, इसका मतलब क्या हुआ? A पर बैठ के जब B को देखा, A पर बैठ के जब B को देखा तो B आगे जाता हुआ दिखा मुझे 20 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियस है आगे जाएगा भाई, 40 और 20। ठीक है ना, तो A मुझे आगे जाता 20 से दिख रहा था और B पर बैठ रहा था तो A दिख रहा था पीछे को 20 से जाता हुआ। ये कंडीशन यहां पर वैलिड है। तो ऐसे हम लोगों को समझना होता है। अब इसको अगर सिंपली हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एक मेंटोस जो है वो बना रखा है। अच्छा, क्या बना रखी है सर आपने मेंटोस? जल्दी से देख लो भाई। देखो इसकी मेंटोस सिंपल है, आसान है, इजी है, बहुत ही सरल। कैसे करना है? आप जिसके ऊपर बैठो उसके पास जो कुछ है वो पलट कर दूसरे को दे दो। जिसके ऊपर बैठो उसके पास जो कुछ है पलट कर दूसरे को दे दो। तो जिस पर बैठो ठीक है उसके पास जो है पलट कर देना है दूसरे को दे दो। जो है मतलब वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, सब। तो अगर मैं B पर बैठा तो B के पास में 40 आगे थी, मैंने इसको क्या दे दिया? 40 पीछे। तो बोलो 20 आगे 40 पीछे, तो बचा कितना सर? 20 पीछे। वेरी गुड, हो गया। अब बता, 20 आगे है, 20 इसको दे दूं पीछे पलट के, 20 इसके पास क्या बची सर? 40 आगे 20 पीछे, तो 20 आगे। लो भाई, वेरी गुड, हो गया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो हमें तो तरीका चाहिए ना कि किस तरीके से मेरा जो आंसर है वो जल्दी आ सकता है। मैंने वो तरीका सीख लिया। तो अब हमें फॉर्मूले लगाने की जो जरूरत है वो खत्म हो गई। अब मैं देखूंगा सीधे पलटी देके और आंसर निकाल लूंगा। अब देखो इसका यूज बहुत भयंकर कहां होता है, बहुत भयंकर यूज। ऐसे वेक्टर्स के अंदर आप लोगों को कई बार क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ A जो है उसकी वैल्यू दे रखी है मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेलोसिटी ऑफ B जो है वो आप लोगों को दे रखी है लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री, ठीक है ना, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अनशंट ऐसे लिख दिया। भाई साहब हमारी हालत हो गई खराब। जैसे ही हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना हमारी हालत खराब हो जाती है। तो वेक्टोरियली इस चीज को सॉल्व करना सीखते हैं, बहुत तेजी से सॉल्व हो जाता है। अब या तो मैं क्या करूं, दोनों की वेक्टर नोटेशन लिखूं और उसके बाद में VA माइनस VB घटाऊं, या फिर क्या करूं मैं सीधे इसको ग्राफ के ऊपर बनाऊं। चलो भाई ये मैंने बना लिया 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इस वाली डायरेक्शन में 3 है, इस वाली डायरेक्शन में कितनी है बेटा? 2 है। ये किसके लिए मार्क कर रहा हूं? अभी मैं A के लिए मार्क कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई भाई VAy और ये हमारी क्या हो गई बेटा? VAx। ठीक है, अब B, पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ये होता है कि बाद वाले पे बैठो, पहले वाले की तरफ चल दो और एंगल नाप लो। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ मींस दिस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट, और ये क्या है तेरा? नॉर्थ। ठीक है, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ में क्या करेगा? जल्दी बोल। वेस्ट ऑफ नॉर्थ में बाद वाले पे बैठो, पहले वाले की तरफ चलो। ये फंडे का ध्यान रखना है। तो बाद वाला कौन है? नॉर्थ, यानी कि 53 डिग्री का मेजरमेंट जो है वो सही करें यहां से। अगर आपने डिग्री मेजरमेंट में गड़बड़ कर दी तो हमेशा दिक्कत आएगी। तो हो गया आपका 53 डिग्री इधर। कोई शक? पक्का नहीं है। तो अगर VA VB को 10 दे रखी है
तो इसके कंपोनेंट कर ले, है ना। तू चाहे तो 53 से कर ले, तू चाहे तो अब 37 से कर ले, तो ये कितना हो जाएगा तेरे पास 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर VBX। और ये कितना हो जाएगा तेरे पास में VBY, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो VBY इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये VAY की वैल्यू 3 थी और ये VAX की वैल्यू आपकी 2 थी। अब आपको अगर कोई बोले इसके अंदर कि VAB निकालो A विद रिस्पेक्ट टू B, तो वैल्यू होती है बेटा हमेशा VA माइनस VB। देखो मैं समझा रहा हूं इसीलिए समय लग रहा है, पता होता है तो टाइम नहीं लगता है। ये मत सोचना कि अरे यार ये तो बहुत लंबा समझा दिया है, क्या हो गया। पता होता है तो टाइम नहीं लगता है। VA माइनस VB, तो आपको B को पलटी देनी है। B को क्या देनी है? पलटी। अब मुझे क्या क्या पता है देख, मुझे पता है कि यहां मेरे पास में A के साथ में कितना है? 3 है। A के साथ में यहां पर मेरे पास में 2 है। B के पास कौन कौन है? सर B के पास में है इस डायरेक्शन के अंदर 6 और इस डायरेक्शन के अंदर 8। पलटी 6 और 8 को ही देनी है, पलटी दे दो। जैसे ही मैं इसको पलटी दूंगा तो 8 तो इधर आ जाएगा और 6 जो है वो पीछे आ जाएगा। अब 8 के इधर आते ही 8 और 2 तो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो इधर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और ये 6 और 3 ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा? 3 ऊपर 6 नीचे, तो नीचे को आपके पास में क्या बच जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये घट जाएंगे। तो फाइनली जो आपके पास में बचेगा वो क्या हो जाएगा? इधर को 10 और नीचे को 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपसे कोई इसका डायरेक्शन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो दिस इज योर VAB। मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ 109 मीटर पर सेकेंड, वही 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। कोई डायरेक्शन पूछ ले, लो अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा? जल्दी बताओ। है 3/10। आई कैप जे कैप में भी दे सकते हो, प्लस आई कैप और माइनस जे कैप के अंदर आएगा, तो 10 आई कैप माइनस 3 जे कैप। समझ गए? बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो रिलेटिव मोशन को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका आपका ग्राफ होता है। अगर आप लोग इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो बहुत तेजी से आप लोगों को ये वाली चीज जो है ये पता लग जाती है, ठीक है। और यही काम रियलिटी में, यही वाला काम आप लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर कर रहे होते हो और रेनमैन प्रॉब्लम्स में कर रहे होते हो। बस आपको लगता है कुछ तो नया कर दिया वहां पे, जबकि ऐसा नहीं है। रेनमैन प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है? जल्दी से, एकदम जल्दी बताओ मेरे को। रेनमैन, है ना, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि रेनमैन प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती हैं, है ना। हाँ, तो आओ देखो रेनमैन प्रॉब्लम्स। अगर आपको याद हो तो रेनमैन प्रॉब्लम्स के अंदर हमने किया क्या था? बारिश को हमने नीचे गिराया था, वेलोसिटी ऑफ द रेन, और आदमी को हम लोगों ने कहां भगाया था भाई? आगे की तरफ भगाया था, छाता वाता पकड़ के। सबको याद है वेलोसिटी ऑफ द मैन। छाता कहां खोले, यही सवाल था। तो इसको वेक्टोरियली ड्रॉ कर ले। जल्दी बता, वेक्टोरियली ड्रॉ करेगा तो कैसा आएगा? सर नीचे को वेलोसिटी ऑफ द रेन और राइट में वेलोसिटी ऑफ द मैन, बिना दिमाग लगाए। वेलोसिटी ऑफ द रेन आदमी देख रहा है, बिल्कुल सर, तो VR माइनस VM। माइनस VM का मतलब यह है कि आदमी की वेलोसिटी को पलटी मारनी है, माइनस VM लिखा हुआ है। मैंने खटाक से VM को देखा, मैंने खटाक से यहां पर क्या लिखा? माइनस VM लिखा। और अब बता VR और माइनस VM का नेट क्या इधर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यही आपकी वैल्यू हो जाएगी VRM। और इसके ऑपोजिट आप हमेशा क्या खोल लेंगे? छाता खोल लेंगे, जिससे आप भीगने से बच जाएंगे। याद आ गया? अब इसी कंसेप्ट को मैं आपके लिए यूज करने वाला हूं। कहां पे? सेम कंसेप्ट आई एम गोइंग टू यूज इन रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। जल्दी से देख लो, बहुत मजा आ रहा है सर आज तो ये जो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स वाला केस है, इसके अंदर भी अगर सेम कंसेप्ट यूज करेंगे तो देखो जरा, हमें कुछ ऐसा याद आ रहा है सर कि हम जब नदी को पार करते थे, नदिया के पार जाते थे, तो हम लोग इस वाली डायरेक्शन में ऐसे मार्क करते थे VBR। बिल्कुल परपेंडिकुलर के साथ में ऐसे थीटा लेते थे और उसके बाद में इसके कंपोनेंट किया करते थे। ये हमारा कंपोनेंट होता था सर VBR cos थीटा। यस, ये हमारा कंपोनेंट होता था सर VBR sin थीटा। ये तो चेंज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये हम लोग रिवर फ्लो की डायरेक्शन मान रहे हैं कि नदी जो है वो इधर बह रही है आई कैप में, है ना। और फिर हम लोग क्या बोलते थे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VBR, जो हम लोग लिखते थे भाई VB माइनस VR। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर यहीं से हम लोग डिफाइन करते थे सीधे सीधे। सब देख लेना, अभी सब यहीं से आ जाएगा। तो यहां से VB की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे भाई? VBR प्लस VR। अब ध्यान देना, देख ये रिलेटिव ही तो चल रहा है। क्या चल रहा है? ये रिलेटिव मोशन ही तो है जिससे हम लोग सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो VBR प्लस VR। अब देख ये रही VBR, ये रही VR, इन दोनों का नेट कहां आएगा? सर ऐसे आएगा। तो बस यही तेरी डायरेक्शन जो है वो VB की हुआ करती थी, और क्या है?
कुछ स्पेशल थोड़ी ना कर दिया मैंने, दिस इज प्योर वेक्टर। वेक्टर में तूने क्या अप्लाई कर दिया, रिलेटिव मोशन अप्लाई कर दिया। तो अगर तुझे अब यहां पर वेलोसिटी लिखनी है एक्स डायरेक्शन की, तो ये वीबीआर साइन थीटा, ये वीआर, तो बता क्या आ जाएगा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर तू लिखेगा वीबी में, जल्दी बोल, ऐड हो रहा है ना, तो जो जैसा है उसको वैसा का वैसा छोड़ दे, बता क्या आ जाएगा। सर ये आ जाएगा वीबीआर साइन थीटा, और उसके साथ में कौन है, वी आर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हम लोग पहले वी आर लिख लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। अच्छा वाई में तो कुछ है ही नहीं, इसको आई कैप में लिख दिया। वाई में अगर कुछ है ही नहीं तो मेरा आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा बता, मेरा आंसर आ जाएगा सर वी बी आर कॉस थीटा, खत्म कहानी, दैट्स इट जे का। अब वी बी क्या हो गई, ये प्लस ये खत्म हो गया ना यार, कितना आसान है सोच। तो इन चीजों को करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बस उसके अंदर है ना डर जाते हैं कई बार कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना आसान थोड़ी ना होता है। अब जब आपको नदी पार करनी होती थी तो बताओ कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, सर वी बी आर कॉस थीटा वाला काम आएगा। ड्रिफ्ट निकालनी है तो एक्स वाला काम आ जाएगा कि यार तो सब कुछ रिलेटिव सही है, और क्या, वी बी आर निकालनी है तो वी आर को पलट के निकाल ले, खत्म हो गई ना कहानी, वी बी माइनस वी आर करना था। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाए तो आपको डरना नहीं है, डायरेक्टली उन क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक्का मारना है, ठीक है। अब आपसे जब क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के बहुत ही आसान, बहुत ही सरल आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपसे पूछा गया था, आपसे इसके अंदर क्या पूछा गया था, देखो आपसे इसके अंदर पूछा गया था कि जैसे मान लो एक स्विमर है, और जो स्विमर है उसके बारे में बोला कि भैया स्विमर हमारा 10 मीटर पर सेकंड से जाता है और नदी बह रही है आपकी 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई आप लोगों को केस दे दिया जाता है कि अगर मान लो स्विमर आपको दे दिया 20 मीटर पर सेकंड और नदी की जो वेलोसिटी है वो आप लोगों को दे दी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और साथ में ये बोल दिया कि शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर जाना है, किस पे जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर जाना है। इन दैट केस हम किस एंगल के ऊपर जाएं कि हमारी पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट हो जाए, बस इतना सा सवाल दिया था। अभी इतने से सवाल को सॉल्व करने में क्या था, अगर हमने ये ढंग से पढ़ा होता, देखा होता, रिलेटिव मोशन वाला पार्ट देख लिया होता, वेलोसिटी देख ली होती, तो आपका मास्टर आप लोगों को क्लास के अंदर ये वाली बात कराता है कि देखो स्विमर की वेलोसिटी जो है ना वो स्टिल वाटर में दी थी। अगर आपको स्टिल वाटर के अंदर वेलोसिटी दी जाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब जो होता है वो ये होता है कि आपको वीबीआर दी गई है। क्या दी गई है, वीबीआर दी गई है, यानी स्विमर की एब्सोल्यूट वेलोसिटी ना देके आपको वीबीआर की वैल्यू दे दी है विच इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नदी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के बराबर आपको दे रखी है। अब वो कैसे जाए कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो है वो उसको ले, टाइम शॉर्ट नहीं किया गया है, पाथ को शॉर्ट किया गया है। 2019 उड़ीसा का सवाल है जो क्लास के एग्जाम्पल से डायरेक्ट उठ के आया था, और आपको क्लास के अंदर सर ने बताया था कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो होती है छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, याद करो। अगर आपको इतनी सी चीज याद आ गई होगी तो फिर आपको इसके अंदर वैल्यूज जो है वो दिख गई होंगी कि जब भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की बात आएगी तो छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला करना है, याद कर लो, बस वही यहां करना है। तो छोटा वाला कौन है 10, बड़ा वाला कौन है 20, आंसर क्या आएगा 1/2। साइन थीटा अगर 1/2 है मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। आप देख सकते हैं कैसे डायरेक्ट आंसर जो है वो सिंगल लाइन सॉल्यूशन से आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आ गया भाई 30 डिग्री के बराबर आ गया। अब देखो 20 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन 30 या कॉस 30, सर 20 कॉस 30 आएगा। कॉस 30 का मतलब क्या होता है √3/2, कॉस 30 का क्या मतलब होता है √3/2। देख रिलेटिव से कैसे आता है ये, तो ये √3/2 का मतलब ये वाली वेलोसिटी तो हो गई 10√3 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो गया आपका 20 साइन 30, बहुत ध्यान देना भाई, और 20 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना हो गया भैया 10 मीटर पर सेकेंड। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब यहां पर क्या है कि हम यहां से चल के सीधे यहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये भी 10 ये भी 10, क्या दोनों कैंसिल हो गए। अब तुम सोचो अगर ये 10 से इधर जा रही थी तो तेरे को 10 यहां चाहिए था, तो 20 का कौन सा कंपोनेंट करेगा जिससे कि 10 आ जाएगा, यहां से एंगल क्या लेगा, इट इज वेरी ऑब्वियस कि हॉरिजॉन्टल से 60 लूंगा और वर्टिकल से 30 लूंगा, तभी तो ये वाली वैल्यू 10 आएगी, और 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिलेटिव से हम लोग डायरेक्टली इस वाले आंसर को सॉल्व कर पाते, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर ये फॉर्मूला भूल भी गया तो भी मैं क्या जानता हूं कि रिवर की वेलोसिटी को
आपके आदमी की जो आपकी वेलोसिटी स्टिल वाटर के अंदर दे रखी है उससे बैलेंस कराना है। तो ये अगर 20 है, उसका ये कंपोनेंट मेरे को 10 के बराबर चाहिए, दोनों 10 मतलब कैंसिल आउट, ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो गए तो मैं सिर्फ सीधा जाऊंगा ऊपर, खत्म, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। तो देखो कितने आसान आसान से सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ऐसे सवाल तो बहुत बार पूछे गए हैं जिनके अंदर आपको बोल दिया रहता है एक गाड़ी आगे जा रही है, एक गाड़ी पीछे जा रही है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, बताओ कितनी देर में पकड़ लेगी। तो रेन मैन, रिवर बोट, इनसे बिल्कुल मत डरना, ये बहुत आसान होता है। सोच चाहिए, अगर आपने सही सोच को डेवलप कर लिया तो आपको क्वेश्चंस करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाली बात बार बार बोलता हूं, है ना, कि अपना जो टेम्परामेंट है उसको इस समय मेंटेन करके चलिए, ये टेम्परामेंट ही आप लोगों को आगे ले जा पाएगा। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर, जिसमें ऐसा ही एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।